जम्मू संगवारी मल्ला राम राम जय जोहार। स्वागत है आपके डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपन यूट्यूब चैनल में। हम अल्लाहन आप मनबर 30 का दम सीरीज और 30 का दम सीरीज के यह आपके दूसर संस्करण हरे 2.0 में मैं फिर से आप मन के जो विषय ल डील करत हूं वो विषय है आपके भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। हमन अभी तक जो विषय हमन पढ़े हैं उमें भाषा परिवार हो गए। भाषा परिवार के हम 2 वीडियो देखे, वर्णमाला के 1 वीडियो हमार हो चुके हैं। अब हमार जो बारी है वो वर्णमाला के दूसरा वीडियो के है। वर्णमाला के जो दूसरा वीडियो है या दूसरा टॉपिक है उमें हम देखते हैं कि हमार पहला सवाल कौन से है। संपूर्ण स्वर तथा व्यंजन को स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखना है। घोष अगर आप मल्ला दिखा थे तो घोष मतलब है आपके सघोष। सघोष के मतलब का समझा था ना अपन? स्वर तंत्रियों में कंपन के साथ, स्वर तंत्रियों में कंपन के साथ। अ मतलब होते नहीं, तो जे में स्वर तंत्री में कंपन या जिसमें स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? आपका अघोष। तो यहां पे ध्यान रखना है, घोष अघोष, घोष अघोष। तो विकल्प का हो गया आपके सी। तो सवाल 1 के जो विकल्प सी है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब अर्थन हमन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो अब बीच में आप मतलब बताए हूं कि ओला हमन का कथन सघोष या घोष। स्वर तंत्री में जे में कंपन हुई ओला हमन सघोष या घोष कबो, तो अघोष नहीं हो सके, अल्प प्राण नहीं हो सके। और अगर ये दोनों नहीं है, हमारा विकल्प ए मौजूद है तो विकल्प ए है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन हमन अपन सवाल क्रमांक 3 के तरफ। सवाल क्रमांक 3 का कहा थे, घोष वर्णों में किन्हें शामिल किया गया है। तो ध्यान रखो में सभी स्वर। अभी आप एक बात बताओ, स्वर में केठो स्वर है भाई? आपके 11 स्वर है। प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण इसमें शामिल है। और यहां पे ध्यान रखना है अंतस्थ। अंतस्थ में क्या शामिल है? य, र, ल औ व। फिर आपमन के जो अंतस्थ है ना, एक लिए में आप मतलब पहली और एक शब्द बताए रहे हूं, जेला बोले रहे अंतस्थ। अ से अंतस्थ, अ से अर्ध स्वर। तो य, र, ल, व अंतस्थ अर्ध स्वर। और ह प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण। और सभी स्वर एक का में शामिल है, घोष में शामिल है। तो ये तीनों विकल्प आप मतलब का में मिला थे विकल्प डी में। तो ये प्रश्न के जो सही उत्तर हो ही ओहा हो ही आपके विकल्प डी। अब बढ़तन हम सवाल 4 के तरफ। तो सवाल 4 का कहा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। पहली बता रहा हूं, अब एकदम कोई बहुत बड़े बात नहीं। तो एक उत्तर का हो गया आपके अघोष हो गया विकल्प बी। और विकल्प सी के कर से संबंध नहीं है, काबर की यहाँ प्राण के बात होते। प्राण मतलब होते वायु। वायु की मात्रा जिनमें ज्यादा लागी ओला कबो महाप्राण, और वायु की मात्रा जिनमें कम लागी ओला हमन का कबो अल्प प्राण कबो। तो ये जो दोनों है ये में सम्मिलित नहीं है। तो ये विकल्प का हो गया गलत हो गया, सही का हो गया विकल्प ए। अब अर्थात सवाल क्रमांक 5 के तरफ। तो सवाल क्रमांक 5 का कहा थे, तो सवाल क्रमांक 5 कहा थे, अघोष वर्णों में किन्हें शामिल किया गया है। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण। ओमे का देखे रहे, तृतीय चतुर्थ पंचम सभी स्वर ह और अंतस्थ। अब यहां पे बच गए का, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय और आपके श श स। तो यहां पे ध्यान रखना है, हमारे लिए ध्यान रखू
दोनों विकल्प का में दिखत है, विकल्प सी में दिखत है, तो विकल्प सी है ये प्रश्न के सही उत्तर होही। अब बढ़बो हमन ह सवाल 6 के तरफ। सवाल 6 का कहा थे, श्वास की वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? तो अभी मैं बताएं, वायु की मात्रा के आधार पर हमर कर भेद है दो। एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। तो महा जे में अधिक वायु लगा थे, अल्प जे में कम वायु लगा थे, तो सवाल 6 के जो विकल्प ए है वह सही हवे। अब बढ़तन हम सवाल 7 के तरफ। सवाल 7 का कहा थे, सवाल 7 कहा थे कि अल्प प्राण वर्ण किने कहते। देख भाई, अब भी एकदम बताए रहा हूं आप मन, अल्प मतलब होते कम, अल्प मतलब होते कम। अब यहां पे ध्यान रखना, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है और जिन ध्वनियों में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, ये दोनों ही कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये याद रखो, हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती और श्वास वायु की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। तो विकल्प सी है ये प्रश्न के सही उत्तर होही। अब बढ़बो हमन है अपन सवाल 8 के तरफ। सवाल 8 का कहा थे, अल्प प्राण वर्ण में क्या क्या शामिल है? तो यहां पे ध्यान रखना है, देखो इला अगर याद रखना है तो ध्यान रखो, अल्प के जी हां हम बात करें तो अगर मैं एक के बात करूं और में लिखा गया 2, तो 2 में अल्प का है 1, तो कम के लिए शब्द का है आपके 1, तो 1, 3 और 5। तो यहां पे ध्यान रखू, जब हम वर्गीय व्यंजन में जाथन, का में जाथन आपके वर्गीय व्यंजन में जाथन, तो जो वर्ण 1, वर्ण 3 और वर्ण 5, अपन वर्ग के वर्ग वर्ण 1, वर्ण 3 और वर्ण 5 वो का कहलाते आपके अल्प प्राण। और अंतस्थ व्यंजन, अभी मैं फिर से बताता हूं, अपन याद करत जाओ भाई, दिमाग में बिठाना जरूरी है। तो अर्ध स्वर, अंतस्थ ला का कथन हमन अर्ध स्वर, और में का शामिल है, य, र, ल और व। तो सवाल 8 के जो विकल्प सी है वो है प्रश्न के सही उत्तर होही। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 का कहा था, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखो, ऐसे वर्ण जिनमें प्राण वायु के मात्रा अधिक और साथ में का दिखना है, हकार की ध्वनि, साथ में का देखना है, हकार के ध्वनि। ये दोनों ही कंडीशन जहां दिखी आप मतलब आप ये याद रखो कि वह अल्प प्राण वो का है आपके महाप्राण। तो सवाल 9 के जो विकल्प बी है वह प्रश्न के सही उत्तर हुई। काबर की अभी हम का देखें, प्राण वायु की मात्रा जे में कम है, हकार के ध्वनि जे में नहीं निकला थे, वो का बन गया आपके अल्प प्राण। तो का बच गए जी, महाप्राण बच गए। अब आगे बढ़बो और देखबो हम सवाल 10 के बारे में। सवाल 10 का कहा थे, सवाल 10 का कहा थे, महाप्राण ध्वनियों में क्या क्या शामिल है? तो यहां पे ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ। अभी हम देखें 1, 3, 5 का देखें 1, 3, 5। अब देखो आप मतलब एक समझ के का आना चाहिए, याद आना चाहिए, अल्प से बड़े है का है दू, तो दू मतलब हो गए महा। तो एक छोड़ के अगर बन गए तो 2 के बाद 3, 3 के बाद का आगे 4। तो जो 2 और 4, तो ध्यान रखू प्रत्येक वर्ग के जो दूसरा और चौथा वर्ण है वो का में शामिल है आपके महाप्राण में। दूसरा हमारा ध्यान रखना है कि ये में का शामिल है, उष्म व्यंजन, और ये दोनों हाँ का में शामिल है विकल्प सी में। अब उष्म व्यंजन अभी मैं बताएं कि उष्म का होते, घर्षण के कारण वायु हा उत्पन्न हुआ थे और वो घर्षण के कारण का उत्पन्न हुआ थे ऊष्मा, का उत्पन्न हुआ थे ऊष्मा। तो यहां ध्यान रखना है, स्तरुता के शा, शक्कर के शा, षटकोण के शा और हा। तो ये जो चारों आप मतलब का में दिखा थे
उष्म व्यंजन में दिखा थे, तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण विकल्प सी में दिखा थे और का दिखा थे उष्म व्यंजन। तो सवाल 10 के जो विकल्प सी है वो ये प्रश्न के सही उत्तर होई। एक एक चीज ला नोट करत जाहू, ध्यान रखत जाहू कि एमा सब महत्वपूर्ण चीज है। कभी कभी हम कोई चीज ला बहुत गंभीरता से नहीं ले, और वही सवाल है जब आपके प्रश्न में आ जाते ना तो बहुत परेशान कर देते। छोटे छोटे चीज है, एक एक नंबर है, कभी कभी आप मतलब वो ऊंचाई में पहुंचा सकते जेकर आप मन कल्पना करे हो। कई घाव ऐसे होते कि कोनो आदमी के मेंस हा तैयार तो है लेकिन प्री नहीं निकला थे, काकरो जीएस रेडी है, काकरो सीसेट रेडी है, और हमला याद रखना कि हमला परीक्षा के हर कसौटी में खरा उतरना है। आप मन कर एक्सक्यूज के यहाँ समय नहीं है भाई, ठीक है। समय के डिमांड का है, यहाँ जंगल राज चलत है भैया। जे लड़ही ते जीती, जे लड़ही ते जीती, और जीती ही वही का बन ही साहब बन ही। और छोटे से चूक, छोटे से अगर आप अपन मन ला आलस के लिए प्रेरित कर दू, कहीं घूमे बर, ये करे बर, ओकर लिए भी प्रेरित कर लू, तो ये ध्यान रखू कि हमन पतन की ओर जाथन। कभी कभी का लगते कि आनंद के बात करथन हम बात करबो, घूमो फिरबो, मौज करबो। भैया 6 दिन रगड़ के मेहनत करबे तब 7वां दिन तोरे, 6 दिन घूमबे तब 7वां दिन तोर नोए। तो ये बात ला ध्यान रखना है। 6 दिन आप इतना मेहनत करो कि आप ला भी महसूस होना शुरू हो जाए कि मोला 7वां दिन छुट्टी की जरूरत है। छुट्टी पूरा जरूरत नहीं भाई, टेस्ट सीरीज लगाए हो, वो टेस्ट सीरीज ला दूहू, वो टेस्ट सीरीज के एनालिसिस करूं, टेस्ट सीरीज के एनालिसिस करे के बाद जो कमी दिखा थे ओला आप मन सुधार करूं। जब तक अपन आप ला अपन नहीं सुधार हो तब तक आप मन परीक्षा में सफल नहीं हो सको। सफलता के कुंजी जो है वो आपके प्रयास में है, अभ्यास में है। और याद रखो, रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस, रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस। अब ये समझना है रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस क्यों, तो ये ध्यान रखो। एक तलवार जेला आप घसे नहीं हो, कुछ नहीं करे हो, वो भोतराहा है। भोतराहा समझ तो जेकर धार है खुरचा जाए रहते, बने नहीं रहे, कपटाहा टाइप के रहते, या फिर धार कम है। अब जेला आप रोज घसू वो तेज हुई, तो जे तेज हुई वह काट पाही। तो याद रखना है, कर्म के बंधना ला, बेरोजगारी के बंधना ला कांटे बल आप मन ला काकर जरूरत है, तो की ऑफ रिविजन, की ऑफ रिविजन। रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस, रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। ये ध्यान रखू और आगे बढ़ जाओ। अब बर्तन हमन अपन अगला सवाल की तरफ। हमार अगला सवाल का कहा थे, हमार अगला सवाल कहा थे सवाल 11, किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख्यतः कौन कौन से स्थान हैं। तो ध्यान रखो, हमार अगर मुख गुहा में देखूं तो ये पहली समझ लो, ये हमार हो गए मुख, ये हमार का हो गए मुख। मुख में यहां जब जाहू तो आप मतलब मिल ही कंठ, का मिल ही कंठ मिली। यहां पे अगर आप देखो तो ये हमार हो गए दांत। दांत के जो जस्ट पीछे रथे ओला कथे कठोर तालु। और यहां पे देखो मूल फाड़ू ना, तो यहाँ एक चीज लटकत दिखी आप मन ला, वही जे में लटकत रथे वही में रथे आपके कोमल तालु। और जी हां, कठोर तालु और कोमल तालु के बीच आपके जगह आगे मूर्धन्य। कौन से जगह आगे? मूर्धन्य। और यहां का रथे जी, बिकट जबान चलते सब जन के तेला का कथे जिवहा, का कथे जिवहा। अब दांत हो गए, कठोर तालु, कोमल तालु, मूर्धन्य, कंठ। और हमर का लगे है भैया, एक ठो नाक लगे है, तो नाक लगा कहो आप मन नासिका। तो कंठ हो गए, तालु हो गए, दांत हो गए, मूर्धा हो गए। और ये जो है मस्त बढ़िया सुंदर सुंदर लाली लिपस्टिक लगाते कतनो जन लिप बाम लगाते, लिप बाम लगाते कामे होठ में तो लगा कथे ओष्ठ। और नाक के बाहर बोलिए मन कामे गुठिया ही जी नासिका में। तक कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ और नासिका, ये सब से काकर उच्चारण हुआ थे, आपके वर्ण के उच्चारण होते। तो जो सवाल 11 है, सवाल 11 के जो विकल्प डी है वो है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब ये बात ला ध्यान रखो, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ से होता है कहलाते हैं
तो यहाँ पे ध्यान रखो भैया, तालु से हुई तब तो तालव्य कहलाई, दांत से हुई तब दंत कहलाई, ओष्ठ से हुई तब ओष्ठ कहलाई। तो विकल्प का आगे डी काबर के कर उत्तर का होगे कंठ, का होगे कंठ। बहुत सरल सवाल है, एकदम लइका मन वाला सवाल है, अपन बना डर हुएला। अब यहां ध्यान रखना कंठ ध्वनि में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं। तो भैया ध्यान रखो, आ का वर्ग में का शामिल है, क ख ग घ और अंगा। तो क वर्ग में आपके क ख ग घ अंगा शामिल है। औ का कहा था औ का कहा था विसर्ग। अब ये ध्यान रखो, अगर एला आप मन लिखना चाहो तो का बन गए तो ए में भी ह है कि नहीं है, ए में भी ह है हमारे। तो ह तथा विसर्ग क वर्ग और अ और आ का में शामिल है भैया कंठ ध्वनि में। तो ऊपर युक्त सभी, ऊपर युक्त सभी। अब बढ़ते हम सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 का कहा थे, जिसका उच्चारण दांत से हो, जिसका उच्चारण दांत से हो उसे कहते हैं। तो भैया होंठ से हुई तो ओष्ठ, कंठ से हुई तो कंठ, और ये दोनों नहीं है तो ये गलत होगी। तो का आगे जी दंत। तो विकल्प डी है ये कर लिए सही हो ही, और बाकी मन का होगे गलत होगे। अब बढ़ते हैं सवाल 15 की तरफ। सवाल 15 का कहा थे, सवाल 15 ये कहा थे दंत वर्ण में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं, त ल स। तो ये ध्यान रखो, त वर्ग में का शामिल है, त थ द ध और न। तो त थ द ध न। फिर आपके का शामिल है, ल और का शामिल है स। तो ये सब के सब का में शामिल है, आपके दंत में शामिल है। ल अगर बोलूं तो जीभ टकराते दांत से, त बोलूं तो जीभ टकराते काकर से, दांत से। जी हां, जीभ छुआगे दांत से। जहां पे आपका जीभा दांत से छू गया वो क्या बन गया, दंत बन गया। तो त वर्ग, तो त में क्या दिख रहा है भाई, दांत में क्या दिखता है त, तो दंत में क्या आ गया आपका त वर्ग ल और स। तो विकल्प आपका जो डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हम अपन सवाल 16 के तरफ। सवाल 16 का कहा थे, सवाल 16 ये कहा थे तालव्य वर्ण में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं, कौन कौन से वर्ण शामिल हैं। ई च वर्ग य श। तो यहां पे ध्यान रखना है, आप मल्ला याद रखना है का सचिया, का याद रखना है सचिया। तो श हो गए, च वर्ग हो गए, औ ए में का दिख गए भाई ई, च में का जुड़े हैं ई, औ का जुड़ गए य, औ का जुड़ गए य। तो य श च वर्ग और ई से ही का बनते आपके बड़े ई। तो स च वर्ग ई और य, ए का बन गए आपके तालव्य। तो यहां पे ध्यान रखना है सी बी ए, ये सब के सब कहां दिखाते, विकल्प डी में। तो जो सवाल है वो कर विकल्प डी है, ये प्रश्न के सही आंसर हुई, सही उत्तर हुई। अब बढ़ता है सवाल 17 की तरफ। तो सवाल 17 का कहा थे, सवाल 17 कहा थे कौन से वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। तो अब बीच में आप मतलब बताएं, ये जो दांत है ना, दांत के पीछे रहते कठोर तालु और ये मेर आपके रहते कोमल तालु, ये दोनों के बीच के जगह है इला कथन हमन का मूर्धन्य। और एकदम आप मतलब ध्यान में नहीं आए ना तो ध्यान रखो, जे में जीभ हम मुड़ जाए, ऐसे वर्ण जे में जीभ हम मुड़ जाए बोला हम का कबो मूर्धन्य। तो यहां पे ध्यान रखो, जीभ हम मुड़थे का में ट ठ ड ढ अणा, ट ठ ड ढ अणा। महसूस करो ट ठ ड ढ अणा कहां दिखत है, तो कठोर और कोमल तालु के बीच में। कहां छुआ थे, कठोर और कोमल तालु के बीच में। तो बोला हमन का कबो मूर्धन्य कथो। अब ये ध्यान रखना का कहा थे सवाल है, जिनका उच्चारण कोमल तालु से हो, जिसका उच्चारण कठोर तालु से हो। तो भैया ए मन तो हो जाही आपके नहीं हो सके, ठीक है। काबर के तालु है तालव्य होते, जेकर उच्चारण से दांत से हुई वो बन गए दंत। तो विकल्प का आगे डी। तो सवाल जो है कौन से वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है, तो ये मैं आप मतलब अभी एक्सप्लेन करे हूं, ये ध्यान रखूं। सवाल 17 के जो विकल्प डी है वो है प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब बढ़तन हमन है सवाल 18 की तरफ। अब ये देखो मूर्धा, मुर्दा नहीं भैया मूर्धा,
मूर्धा का मतलब हो गए, अभी आप मतलब बताओ, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अणा, ट ठ ड ढ अणा, ट ठ ड ढ अणा। पांचों ला उच्चारण करके देखो ना आप, मतलब का नजर आई, जीभ हम मुड़त है, ट्विस्ट होते, जीभ का होते मुड़त है, मुड़त है मतलब मूर्धा कहाँ, तो याद रखो कठोर और कोमल के बीच में। अब ये देखो, अगर आप मन ध्यान रखो तो री ला कोई जन ऐसे तको लिखते, तो यहू में का दिखत है जी, आप मन ट दिखत है, यहू में का दिखत है, ट दिखत है, और र और षटकोण के साथ, षटकोण बोलू ना तब आप देखो, बोलो षटकोण, अगर सोच के देखो या बोल के देखो, षटकोण करूँ ना तो जीभ पूरा मुड़ के पीछे जावत है। र अगर बोलू ना तो र में कंपन होते, लेकिन शुरुआत कहां होते, मूर्धा से होते, तो र षटकोण के साथ ट वर्ग और री, यह का हो गए आपके ऊपर युक्त सभी, तब मूर्धन्य वर्ण में चारों के चारों शामिल है। बर्तन हमन अपन सवाल नंबर 19 के तरफ। सवाल नंबर 19 का कहा थे, सवाल नंबर 19 कहा थे, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण केवल ओष्ठ से होता है कहलाते हैं। तो भैया सीधे सीधी बात है, केवल ओष्ठ के है तो दांत और ओष्ठ होती दंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ होती कंठोष्ठ, तो ये बी और ये गलत हो गए, का बच गए आपके सी। अब बर्तन हम सवाल क्रमांक 20 के तरफ। सवाल क्रमांक 20 का कहा थे, ओष्ठ वर्णों में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं? ऊ, ऊ, प वर्ग, तो ध्यान रखो ये दोनों के दोनों शामिल है आपके का में ओष्ठ में, तो प, प, ब, भ और म, प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो प फ ब भ जो म है बोला ध्यान रखना है, ये का में शामिल है, आपके ओष्ठ वर्ण में शामिल है, तो विकल्प जो सी है वो ए प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब अर्थान हम सवाल 21 के तरफ। सवाल 21 का कहा थे, कंठ तालव्य वर्णों में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं? तो यहां पे ध्यान रखना है, अभी हमन कंठ के बात करें तो कंठ तालव्य में आपके ए और ए और ए। अब ये ध्यान रखना है, ये जो ए और ए है, एक बन गया आपके कंठ तालव्य, तो ये दोनों का में दिखा थे विकल्प सी में, तो सवाल 21 के जो विकल्प सी है वो है प्रश्न के सही उत्तर हुई। बर्तन हम अपन अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल का कहा थे, जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो वे वर्ण कहलाते हैं। तो भैया सीधी बात है, कंठ धन ओष्ठ का बन गए कंठोष्ठ। कंठोष्ठ दिखत का कोनो जगह, कंठ तालव्य दिखत है, ओष्ठ दिखत है, दंत्योष्ठ दिखत है, तीनों गलत है, का आगे विकल्प डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 का थे, कंठोष्ठ में कौन कौन से वर्ण शामिल है? तो ये ध्यान रखना, ए में ए है शामिल नहीं है, शामिल है आपके ओ और औ, तब विकल्प जो डी है, ए में आपके विकल्प ए और बी दोनों शामिल है, कर लिए सवाल 23 के जो उत्तर हो ही वो विकल्प डी हो ही। अब बर्तन हमन अपन सवाल 24 के तरफ। सवाल 24 का कहा थे, दंतोष्ठ के विषय में कौन कौन से कथन सत्य हैं? इनका उच्चारण दंत व ओष्ठ से होता है, एकदम सही बात है, इसमें व वर्ण शामिल है, तो ध्यान रखना दंतोष्ठ में केवल और केवल जो शामिल है वो व शामिल है, और एक उच्चारण कहाँ से होते? दंत और ओष्ठ से होते, तो विकल्प सी जो है वो ए प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बर्तन हम अपन सवाल क्रमांक 25 के तरफ। सवाल क्रमांक 25 का कहा थे, तो सवाल क्रमांक 25 कहा थे, मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो ध्यान रखो, मुंह खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये गंभीरता से आप मन देखो, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, ये चारों ही में शामिल है। अब ये समझना है, कैसे याद करना है कि का में मुंह खुले हैं, का में बंद है, तो ध्यान रखो, बी से समझना है आपके विवृत और बी से समझना है आपके विवरण या व्याख्या। तो व्याख्या करे बर का खुलना चाहिए? आपके व्याख्या करे बर आपके मुंह खुलना चाहिए, तो जे में मुंह खुला रही बोला का कहूं? विवृत। का कहूं? विवृत। अब विवृत में मुंह खुला है, लगभग खुला है, लेकिन अर्ध हमन जोड़ दें तो मुंह आधा से थोड़ा ज्यादा, काबर की
आधा हो गए, पहली लगभग खुला रही, अब थोड़ा कम हो गया तो आधा से ज्यादा खुला। तो अर्ध विवृत के मतलब का हो गए मुंह आधे से ज्यादा खुला। अब विवृत के जस्ट उल्टा है संवृत। तो जेमे मुंह लगभग बंद रही, जिसमें मुख जो है लगभग बंद हो, उसे हम क्या बोलेंगे? संवृत बोलेंगे। तो मुंह सबसे कम खुला कहां रहेगा? संवृत में। मुंह सबसे कम कहां खुले रही? संवृत में। जबकि ओकर से थोड़ा आपके ज्यादा खुले रही का में? अर्ध संवृत में। तो विकल्प जो ए और बी है एकर सही उत्तर हो ही। बढ़थन हमन अपन सवाल क्रमांक 26 के तरफ। तो सवाल क्रमांक 26 का कहा थे? विवृत स्वर के लिए कौन कौन से कथन उपयुक्त हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह लगभग पूरा खुला होता है, आ इसमें शामिल है। तो ध्यान रखो ये दोनों ही कंडीशन सही हैं। और विवृत में केवल और केवल का शामिल है? आपके आ शामिल है। और जेकर उच्चारण में लगभग मुंह का करथे खुला रथे। तो सवाल जो 26 है उकर विकल्प सी है एकर सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 27 के तरफ। सवाल 27 का कहा था? अर्ध विवृत स्वर में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं? तो अ भी शामिल है, ए भी शामिल है, औ भी शामिल है। और ये ध्यान रखना है। तो आपके उत्तर का होगे ऊपर युक्त सभी। ध्यान रखो अंतिम में मैं जो 4 सवाल ली हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। येला आप मन हम बिल्कुल याद रखे रहो। हो सकते कोनो न कोनो व्यापम वाले एग्जाम में आप मन से टकरा जही। पीएससी में आही कि नहीं आई ओलत में नहीं जानो, लेकिन व्यापम का है कभी कभी कुछ उटपुटांग सवाल पूछ देते। तो वो उटपुटांग सवाल के हिसाब से अगर देखूं तो यह परफेक्ट बैठा थे। तो सवाल 27 के जो विकल्प डी है वो प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ो हम सवाल 28 के तरफ। तो संवृत स्वर में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं? तो यहां पे ध्यान रखो ई उ। अगर आप एकर उच्चारण करूं ना तो आप मन लगा लगी जिसमें मुख लगभग बंद हो या मुख सबसे कम खुला हो उसको हम बोलेंगे संवृत। उसको हम क्या बोलेंगे? संवृत। तो चाहे ई के बात करें, ई के बात करें, ऊ के बात करें या ऊ के बात करें, हमर के ए बी सी ये तीनों कहां दिखा थे? आपके विकल्प डी में। तो जो सवाल 28 है उकर जो विकल्प डी है वो है इस सवाल के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ो हमन सवाल 29 के तरफ। सवाल 29 का कहा थे? अर्ध संवृत। तो संवृत मतलब बहुत कम खुले हुए रही, मुंह आपके एकदम कम खुले रही। और ओकर से थोड़ा ज्यादा हो गए तो का बन गया? आपके अर्ध संवृत बन गए। तो यहां ध्यान रखना है ए ओ का में दिखा थे विकल्प सी में। तो सवाल 29 के जो विकल्प सी है एक सही उत्तर हो ही। और बाकी अगर आप देखो विकल्प डी गलत हो गए और विकल्प ए भी गलत हो गए। खबर के सिंगल के बात करते हैं। अब आ जाते हैं हमन अपन सवाल 30 में। तो सवाल 30 का कहा थे? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलती है कहलाती है। तो ध्यान रखना है झटका से अगर कोई व्यंजन के उच्चारण होते या आपके कोनो वर्ण के उच्चारण होते तो ओकर लिए शब्द है आपके काकल्य। और यही ला हमर औ का कथन? उरस्य। औ का कथन? उरस्य। तो ये जो काकल्य और उरस्य है एमे अगर व्यंजन के दृष्टिकोण से देखो तो ह शामिल है और अयोग वाह की दृष्टि से देखो तो का शामिल है? आपके अह या विसर्ग। तो ये ध्यान रखना है। तो इला हमन का बोलें? काकल्य और उरस्य। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कभी भी आपके एग्जाम में टकरा सकते। यही तरीका के और सवाल के लिए अपन अभ्यास के लिए जुड़े रहूं हमार YouTube चैनल से। और हमला देखे बर, हमला सुने बर और हमला सहे बर भी बहुत बहुत धन्यवाद।